झारखंड और आपके साथ मैं हूं विवेक। सीएम आवास पर बैठक खत्म हो गई है। रांची से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं और नेताओं ने मीडिया से भी दूरी बना ली है। कल फिर से बैठक होगी और सीएम आवास पर ही यह बैठक होगी और इस बैठक में सीएम शामिल हो सकते हैं। झारखंड में सियासी हलचल तेज हो गई है। सीएम हेमंत सोरेन की गैर मौजूदगी में सत्ताधारी दल के विधायकों की यह बैठक हुई और इस बैठक में जेएमएम कांग्रेस माले के विधायक शामिल हुए हैं। सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक के बाद मीडिया से दूरी बना ली गई। हालांकि बैठक के दौरान सभी सत्ताधारी दल के विधायकों को रांची में रहने का निर्देश जारी कर दिया गया है। कल यानी कि मंगलवार की दोपहर 2 बजे से सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक बुलाई गई है और यह बैठक सीएम आवास पर होगी। उम्मीद जताई जा रही है कि उस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन भी शामिल होने वाले हैं। तो सियासी हलचल के बीच एक अहम बैठक की बात सामने आ रही है। सभी दलों को बुलाया गया है और 3 घंटे तक बैठक चली है और कल की भी डेट दी गई है कि कल दोपहर में फिर से एक बैठक होगी। और तो ऐसे आए थे, हुआ नहीं है, कोई निर्देश नहीं है। सीएम कहाँ है अम्बा जी? तो आप लोग बेहतर जानेंगे, यहाँ पे कुछ देर में वो पहुँचेंगे। जानकारी आप लोगों को बताइए। मुझे आप पूछ रहे हैं? नहीं, यहाँ पार्टी की तरफ से कुछ बताया घर है, वो कहीं काम से कहाँ गए हैं, कहाँ उनका काम है, क्या कर रहे हैं। अब हम तो उनका रूटीन पे हमको नहीं पता कहाँ जाते हैं, कब आते हैं। रांची में है मीटिंग में। अभी आप लोगों को रांची में रहने कहा गया है या फिर क्षेत्र जा सकते हैं? अभी कोई ऐसा कोई निर्देश नहीं है। अभी जब ऐसा कुछ वैसा बात होगा तो आप लोग को जरूर बता दिया जाएगा। सीएम थे क्या यहाँ? नहीं, आपको जानकारी नहीं है। चौथा स्तंभ में हमें आप पूछ रहे हैं। नहीं, आपको कुछ जानकारी? हमें कोई जानकारी नहीं। हम आते हैं, आए हैं, कुछ जानकारी होगी, बुलाया गया? नहीं, हम लोग को एज ए रूटीन बैठक है, हमें बुलाया गया है और बैठक के बाद आते हैं। आप लोग यही रहिए, हम बताएंगे आपको। आप हनुमान हैं राम जी के, इसलिए पूछ रहे हैं राम जी कहाँ हैं? अभी जीपीआरएस हमारा काम नहीं कर रहा है। हम लोग हाईटेक है, हम लोग वेट एंड वॉच चलिए। और आपका जीपीआरएस कहीं ईडी ने हाईजेक तो नहीं कर लिया है? अच्छा, आगे बताएंगे आपको। अविनाश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अविनाश, इरफान अंसारी कह रहे थे कि चौथा स्तंभ है और आप लोग को नहीं पता तो फिर हम लोग को कहां से पता हुआ, लेकिन उस स्तंभ को हम ढूंढ रहे हैं जो उनके स्तंभ हैं। नहीं, आपने सही कहा विवेक। और यहां से लेकर रांची से लेकर अगर हम दिल्ली तक की बात कर ले तो सिर्फ यही सवाल उठ रहे हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां हैं। कई तरह की बातें हो रही हैं, कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। उनमें से एक दावा हम ये भी कहें कि जो जानकारी आ रही है, आज जिस तरह से बैठक हुई, सत्ताधारी दल के विधायकों की बैठक हुई और उस बैठक में सबसे पहले तो ये निर्देश दे दिया गया है कि कोई भी विधायक जो सत्ताधारी दल का विधायक है वो रांची से बाहर ना जाए, बहुत अगर जरूरी हो तभी वो जाएंगे। जो लोग नहीं पहुंच पाए, हालांकि इनकी संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, जो हमारे तक जानकारी आ रही है, चूंकि जो मुख्यमंत्री के जो 2 गेट है उस आवास के, अगर 2 गेट की बात करें, दोनों ही गेट से विधायकों के आने का सिलसिला जारी था या मंत्रियों का। तो उसमें से जो जेएमएम कोटे के हम जो देख पा रहे हैं, जैसे चमरा मिलिंडा नहीं पहुंच पाए थे, रामदास सोरेन नहीं पहुंच पाए थे, सीता सोरेन नहीं पहुंच पाई थी, वो बाहर हैं। तो ये 3 हैं और कांग्रेस के 2-3 विधायक जो हैं वो नहीं पहुंच पाए थे। बाकी अगर विधायकों की संख्या के हिसाब से बात करें तो विधायक पहुंचे थे। माले के जो विधायक है विनोद सिंह पहुंचे थे, लेकिन सत्यानंद भोक्ता नजर नहीं आए, जो राजद के एकमात्र विधायक भी हैं और मंत्री भी हैं। अंदर जो जानकारी दी गई है उसमें स्पष्ट तौर पर है कि एकजुट रहना है और जो अभी मौजूदा हालात हैं इसको लेकर कल एक बैठक बुलाई गई है। और ये बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण हो जाती है कि जो हमारे सूत्र हैं, जो विधायक हैं, वो ये कह रहे हैं कि कल दिन के 2 बजे जो बैठक होगी उस बैठक में सीएम हेमंत सोरेन भी उपस्थित रह सकते हैं। मतलब साफ है कि कुछ न कुछ अंदर बैठक में कुछ इंडिकेशन दिए गए हैं। मीडिया से जो सत्ताधारी दल के विधायक थे या मंत्री थे उन्होंने दूरी बनाई रखी, किसी ने कोई मीडिया से बातचीत करना जरूरी नहीं समझा। बहुत कोशिश करने के बाद अंबा प्रसाद और जाने से पहले इरफान अंसारी थोड़ा बहुत मीडिया से बात कर पाए, लेकिन और किसी भी विधायक ने बात करना जरूरी नहीं समझा। लेकिन जो सबसे बड़ी चुनौती है विवेक, वो ये है कि ये जो 31 तारीख को 1 बजे का जो समय दिया गया है, इस 2 दिन की रणनीति सत्ताधारी दल के विधायकों को बनानी है कि उस 2 दिन के अंदर उन्हें यह तय कर लेना है कि आगे क्या हो सकता है, उस दिन क्या हो सकता है, भविष्य में अगर सरकार को बनाए रखना है तो क्या कुछ करना होगा। और जो उनके कार्यकर्ता और नेता लगातार जो रांची पहुंच रहे हैं, क्योंकि आज जो भीड़ देखने को मिली रांची में, इसका एक अंदाजा लग गया कि अभी संथाल और कोल्हान से भीड़ आनी बाकी है। उन जिलों की बारी अभी नहीं आई है जहां से सबसे ज्यादा विधायक
जेएमएम के जीत के आते हैं, तो वहां से भी भीड़ आनी बाकी है। तो ये क्या भीड़ 31 तारीख को आ रही है? अगर आ रही है तो आपको यह भी देखना होगा कि 20 जनवरी को जो दृश्य देखने को मिला और सीआरपीएफ के जवान जिस तरह से पहुंचे और एक एफआईआर भी करना पड़ा सरकार को उन पर, तो क्या वो फिर से इस तरह की कोई स्थिति बनेगी या जेएमएम उसे रोकना चाहेगी? ये सारी चीजें हैं और इसी को लेकर कल जो बैठक बुलाई गई है वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अब सबसे जो महत्वपूर्ण है वो ये कि फिर से एक बार मैं उसी सवाल पर आऊंगा जिसका जवाब अभी नहीं मिला है कि क्या सीएम हेमंत सोरेन आज देर रात तक या कल सुबह तक यहां रांची पहुंच रहे हैं? ये जवाब कल उस बैठक में मिल पाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया अविनाश, पूरी खबर को खंगालने के लिए, बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो सत्ताधारी विधायकों का आना शुरू, और हालांकि बैठक के बाद नेताओं ने मीडिया से दूरी बना ली है और सियासी हलचल के बीच बेहद ही अहम खबर के तौर पर इसे देखा जा रहा है। तो सत्ताधारी विधायकों की यह मैराथन बैठक थी। बैठक क्यों थी, किस मकसद से थी, किसी ने भी कुछ नहीं कहा। और उसके बाद मीडिया को ही कह दिया, जब यह सवाल पूछे गए कि आखिर हेमंत सोरेन है कहां, तो किसी ने भी कुछ नहीं कहा और यह कहा जब आपको पता नहीं तो हमें कहां से पता होगा। तो बहुत सारी चीजें एक साथ सामने आ रही हैं और अगर विधायकों ने एक साथ बैठक की तो फिर सवाल ये है कि आखिर क्यों। और बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से, जहां सीएम आवास से ईडी की टीम बाहर निकली है। 15 घंटे बाद ईडी की टीम निकली है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। लगातार कहा जा रहा है कि ईडी की टीम ट्रेस कर रही है उन लोकेशंस को जहां पर मुख्यमंत्री के बारे में कोई सूचना है। और ऐसे में दिल्ली से बड़ी खबर है, जहां सीएम आवास से ईडी की टीम बाहर निकली है और 15 घंटे बाद ईडी की टीम सीएम आवास से बाहर निकली है। तो बड़ी खबर, क्योंकि झारखंड में भी यही सवाल है कि आखिर सीएम है कहां। और दिल्ली से भी बड़ी खबर इस वक्त आ गई कि 15 घंटे तक इंतजार के बाद ईडी की टीम सीएम आवास से बाहर निकली है। ये बड़ी खबर इस वक्त की दिल्ली से हम आपको बता रहे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार विधायकों की बैठक चल रही है। सभी जो सरकार में शामिल दल हैं उनके सभी विधायकों ने बैठक की, रायशुमारी की, लेकिन किसी ने ये नहीं बताया कि मुख्यमंत्री कहां है और ये भी नहीं बता रहे कि कल मुख्यमंत्री बैठक में आएंगे या नहीं। लेकिन निर्धारित है कि कल एक बैठक होनी है दोपहर में 1 बजे के करीब, और उसमें मुख्यमंत्री के आने का पूरा अंदेशा है कि उन्हें कि मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। लेकिन इस वक्त जो दिल्ली से खबर है उससे भी बड़ी है कि 15 घंटे के बाद ईडी की टीम सीएम आवास से बाहर निकली है और हेमंत सोरेन की आवाज से ये टीम 15 घंटे बाद बाहर निकली। तो अभी पता लगाया जा रहा है कि आखिर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहां हैं। हालांकि पूछताछ के लिए ईडी ने जो समन भेजा उस पर ईमेल के जरिए एक जवाब आया था सीएम हाउस से कि वो पूछताछ के लिए तैयार हैं। लेकिन इस वक्त जो है वो यहाँ पर खबरों की धारा बदलती है, क्योंकि अब मुख्यमंत्री की तलाशी हो रही है कि मुख्यमंत्री हैं कहां। तो बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अब तक क्या क्या हुआ ये भी आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। सीएम आवास पर तलाश की गई, सीएम नहीं मिले हैं। तो दिल्ली से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। ईडी को के सूत्रों से पता चला, ईडी के जो सूत्र हैं उन्होंने बताया कि सीएम कहां हैं और उसी के हिसाब से टीम पहुंची थी। सीएम ने ईमेल के जरिए संपर्क साधा और 31 जनवरी को ईडी दफ्तर में आने की मुख्यमंत्री ने बात कही है। और अविनाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अविनाश, दिल्ली से भी एक बड़ी खबर आ गई कि 15 घंटे के इंतजार के बाद सीएम आवास से टीम निकली है। अब ऐसे मुख्यमंत्री को तलाशा जा रहा है कि जैसे कोई गुमशुदगी जैसा कोई मामला हो। सीएम कहां है, सीएम कहां है। और ईडी की टीम के बारे में भी जो सूचना है कि 15 घंटे इंतजार उन्होंने किया है। नहीं, देखिए यही मैं पहले भी कह रहा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन कहाँ हैं और इसको लेकर जो ईडी के पास जो जानकारी थी उसी जानकारी के आधार पर ईडी ने दिल्ली स्थित इस आवास में पूछताछ के लिए जो भी छापेमारी की और वहां नहीं मिले सीएम हेमंत सोरेन। और इसके बाद जिस तरह से रांची से लेकर दिल्ली तक जो लगातार जो बातें हो रही है, या फिर हम अगर जेएमएम विधायकों की बात करें या सत्ताधारी दल के विधायकों के भी दावों की बात करें, तो उनका साफ तौर पे ये कहना है कि मुख्यमंत्री कहीं गए नहीं है, मुख्यमंत्री हैं। अगर ईडी के जो अधिकारी हैं वो उन्हें खोज रहे थे, अगर वो उन्हें नहीं मिल पा रहे हैं, वो खोज नहीं पा रहे हैं, तो ये उनकी जो है विफलता है। लेकिन अविनाश अगर ईमेल के जरिए ही अगर संपर्क साधा गया मुख्यमंत्री की तरफ से,
और ये बताया गया कि हम पूछताछ के लिए तैयार हैं, इस तारीख को पूछताछ करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो ऐसे में ईडी की ये छटपटाहट क्या इशारा करती है? देखिए, ये दो चीजें हैं यहाँ। एक तो ये है कि कल आपको याद होगा कि कल ही ये खबर जो है सबसे पहले हम लोगों ने न्यूज 18 ने दिखाई थी और बताई थी अपने दर्शकों को कि 31 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन उपस्थित हो सकते हैं और उनसे पूछताछ होगी। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है कि आज जिस तरह से जो औपचारिकताएं हैं, क्योंकि ये बातें मीडिया में हो रही थी, लेकिन इसको लेकर जो औपचारिकताएं होनी चाहिए, मतलब आप जब समन जारी किया जाता है इससे पहले जो आप समन का जवाब लिखित रूप से देते रहे, अगर आप ये नहीं देते हैं तो ईडी को इसकी जानकारी नहीं होती है कि मीडिया में क्या चीजें चल रही हैं और वो उसे आधार नहीं बना सकती है। इसीलिए आज जो ईमेल किया गया है, जो दोपहर में ईमेल किया गया, उसमें स्पष्ट तौर पर लिखा गया कि 31 जनवरी को 1 बजे का समय है। और अविनाश, आप हमारे साथ बने रहिएगा। झारखंड ब्यूरो चीफ दिवाकर तिवारी हमारे साथ हैं। दिवाकर, यहाँ पर एक खबर आ रही है कि बैठक खत्म हो गई है और कल फिर से बैठक होगी, लेकिन अभी पूरा जमाना ढूंढ रहा है कि हेमंत सोरेन कहाँ। यहाँ तक कि ईडी की टीम भी 15 घंटे सीएम आवास पर दिल्ली में बैठी है, उसके बाद निकली है। अभी देखिए, ईडी की टीम तो निकल गई है, लेकिन कल जो बैठक है हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है कि विधायकों को बैग एंड बैगेज बुलाया गया है। आपको पिछले साल की तस्वीर याद होगी कि विधायक जो है अपने साजो सामान के साथ पहुंचे थे और उनको निर्देश दिया गया था कि अपने सामान वो अपने गाड़ी में लेकर आए। तो कल भी ऐसी तस्वीर देखने को मिल सकती है। विधायकों को निर्देश दिया गया है कि अपने साजो सामान के साथ पहुंचे। और एक और खबर आ रही है कि इनके ठहरने का भी प्रबंध कराया गया है। तो विधायकों को एक किसी निश्चित स्थान पर रखा जाएगा और जो हालात बनेंगे उसी के अनुसार बैठकें होंगी और उसके बाद जो है आगे की कार्रवाई होगी। जी हाँ, बिल्कुल। तो एक वही तस्वीर जिसे आप याद करा रहे हैं अपने दर्शकों को अभी हम याद कराना चाहते हैं। जो दिवाकर कह रहे थे कि बस से ले जाया गया था और लोग नौका विहार कर रहे थे और एक एक तस्वीर से हम लोगों को वाकिफ करा रहे थे। तो ये जो सिचुएशन अभी जो दिवाकर सामने आई है, इसमें हम एक चीज आपसे जानना चाह रहे हैं। आप तो काफी दिनों से इस पूरे उलटफेर को देख पा रहे हैं, हमें जरा ये बताइए कि मुख्यमंत्री को ऐसे तलाशा जाता है क्या? ऐसे तो तलाशा नहीं जाता, लेकिन जो हालात सामने आए हैं जेएमएम के या सत्ताधारी दलों के विधायकों के सामने, मुख्यमंत्री के मन में क्या है अब तो मुख्यमंत्री ही बताएंगे। लेकिन आज पूरे दिन जो घटनाक्रम रहा और मुख्यमंत्री की तलाश जारी रही और कई तरह के अटकलबाजियों से रूबरू होते रहे हम। और अब ये सूचना आ रही है कि मुख्यमंत्री सड़क मार्ग से पहुंच जाएंगे, कल की बैठक में मौजूद रहेंगे। लेकिन पिछली बार की तस्वीरों पर गौर फरमाने के लिए आपने कहा तो पिछली बार तो लग्जरी बसें भी थी, अच्छी बसों को लगाया गया था। इस बार कुछ दिख रहा है आपको? देखिए, अभी तो निर्देश दिया गया है कि आप अपने साजो सामान के साथ पहुंचे। अब उनको बुलाया गया है तो रांची रखा जाएगा या पिछली बार की तरह जो है वो कहीं किसी और लोकेशन में हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन फिलहाल विधायकों को, जो हमारे सूत्रों ने जानकारी दी है कि विधायकों को कहा गया है कि अपने सारे सामान के साथ आप वापस आएंगे कल की बैठक में। और उनके रांची में किसी वेन्यू में ये जानकारी मिल रही है कि उनके रहने और ठहरने का सारा प्रबंध किया गया है। तो सभी विधायक एक साथ रहेंगे, एकजुटता का प्रदर्शन करेंगे और आगे की जो रणनीति होगी उसी के अनुसार जो है एक्ट करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिवाकर तिवारी हमसे बातचीत करने के लिए। तो कुछ तस्वीरों को याद दिलाया है। झारखंड की खबरों पर लगातार हमारी नजर है, लेकिन सभी दर्शक इसे जानते हैं जिन तस्वीरों के बारे में दिवाकर तिवारी कह रहे थे कि जरा याद कीजिए, उस वक्त भी सभी बैग एंड बैगेज भी आए थे और बसें लगी हुई थी। लेकिन अब निर्देश ये दिया गया, हालांकि ये जरूर कहा जा रहा है कि रांची में ही ठहराएंगे, लेकिन क्यों बुलाया गया है ये अपने आप में सवाल है। अब मुख्यमंत्री कहाँ है ये उनसे बेहतर कोई नहीं जान सकता, क्योंकि अब तो बात जीपीएस और ये तमाम अत्याधुनिक सिस्टम्स की हो रही है। क्योंकि इरफान अंसारी यही इशारा कर रहे थे, उन्होंने तो ये भी कहा कि जब चौथे स्तंभ को नहीं पता है तो हम कहाँ से बताएं कि हमारा स्तंभ कहाँ है। तो फिर ये अलग अलग बातें हो रही हैं। अंबा प्रसाद को भी आपने सुना, उन्होंने भी कहा कि हमें नहीं पता है, मुख्यमंत्री जी को पता होगा कि वे कहाँ हैं और इस वक्त कल की बैठक में आएंगे कि। तो सीएम आवास से बाहर सब लोग आ गए हैं और 15 घंटे बाद ईडी की टीम निकली है हेमंत सोरेन की आवास से। ये टीम निकली, काफी देर तक इंतजार किया और सीएम आवास से बाहर ईडी की टीम निकल चुकी है।
तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं दिल्ली से, जहां ईडी की टीम काफी देर तक इंतजार, और शंकर आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। शंकर, क्या जानकारी मिल पाई है? 15 घंटे में क्या हुआ? ईडी की टीम को क्या मिला? क्या करने ईडी टीम पहुंची थी? और मुख्यमंत्री की तलाश क्या ऐसे होती है? निश्चित तौर पर देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को तलाशा जा रहा है, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि उस मामले पर अभी तक जांच एजेंसी के हाथ अभी फिलहाल खाली हैं। लेकिन जिस तरह से इस मामले में जांच पड़ताल की जा रही है, जांच पड़ताल के दौरान में कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेजों को उनके आवाज से आज उठाया गया था और बाकायदा जांच पड़ताल की गई थी। और उसके बाद अभी थोड़ी देर पहले ही, तकरीबन 5 मिनट पहले, ईडी मुख्यालय में मुख्यमंत्री की एक कार को यहाँ पे लाया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जिस कार का प्रयोग करते थे राजधानी दिल्ली में, उस कार को जांच एजेंसी के द्वारा फिलहाल जब्त करके लाया गया है और ईडी मुख्यालय में उसे रखा गया है। जो BMW कार है, जो ब्लू रंग की कार है, और उसी कार से अक्सर वो राजधानी दिल्ली में चलते थे। और पिछले 2 दिन पहले इसी कार से वो कई अलग अलग लोकेशन पर भी बाकायदा गए थे, और यहाँ तक कि वो कुछ मीटिंग करने के लिए भी कुछ अपने वकीलों के पास भी गए थे। तो इस तरह की जानकारियां मिल रही हैं। लेकिन हेमंत सोरेन कहाँ हैं, मुख्यमंत्री को तलाशने का जो काम है वो जांच एजेंसी के द्वारा किया जा रहा है। लेकिन एक तरफ इतना तो स्पष्ट है कि एक तरफ देखा जाए कि झारखंड का जो राजनीतिक पारा है वो काफी बिल्कुल पारा चढ़ा हुआ है। लगातार हर तस्वीर से हम वाकिफ करा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया शंकर, हमसे बातचीत करने के लिए, जानकारियों के लिए। और खबरें लगातार जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।